स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास के लिए जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड तैयार करना। एक होती है स्थायी स्लाइड और एक होती है अस्थायी स्लाइड। तो ये हम यहाँ पर टेम्परेरी स्लाइड बनाएंगे। इसके लिए हमको जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए, प्याज, चाकू, ब्रश, निडिल, सेफ्रेनिन, अभिरंजक होता है, अभी आपको सब यहाँ दिखा दूंगी, ग्लिसरीन, पानी, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, पेट्री डिश, वॉच ग्लास, बीकर, फिल्टर पेपर, ये सारी चीजें आपको दिखा देंगे। अब प्याज की झिल्ली जो हम बनाते हैं उसमें जो कोशिकाएं दिखाई देती है, कोशिकाएं समझते हैं हम, कोशिकाएं हमारे जीवन की आधारभूत इकाई होती है। जैसे मकान की इकाई क्या होती है? आधारभूत इकाई ईंट होती है। इसी तरह से कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इनका समूह कहलाता है ऊतक। कोशिका के अंदर का जो द्रव्य होता है पूरा, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर होता है आनुवंशिक पदार्थ, जिसे हम कहते हैं डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। और भी अन्य कोशिकाएं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। आपने पादप कोशिका देखी, ये प्याज की झिल्ली पादप कोशिका है। तो इस पादप कोशिका के अंदर और भी क्या क्या चीजें पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट होता है, केंद्रक तो होता ही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अन्य कोशिकाएं पाए जाते हैं। अब जो प्याज की झिल्ली है उसकी जब हम स्लाइड बनाएंगे तो आपको दिखाई कैसे देगी माइक्रोस्कोप में? ये देखिए आप, इसमें क्या होता है? ईंट के आकार की आयताकार कोशिकाएं, लंबी लंबी है ना, आयताकार होती है और ईंट के आकार की होती है। ऐसी कोशिकाएं दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है, उसमें एक केंद्रक दिखाई देगा आपको। अंदर कोशिका द्रव्य भी दिखाई देगा और कहीं कहीं पे इस टाइप से जो है ऐसी रिक्तिकाएं होती है, डॉट डॉट वाली जो है ऐसी रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल्स, ऐसी रिक्तिकाएं पाई जाती है और कोशिका द्रव्य इसके अंतर्गत पाई जाता है। तो इस तरह से आपको आयताकार चित्र बनाना है। अवलोकन हम जब करते हैं माइक्रोस्कोप में तो आयताकार कोशिकाएं दिखाई देगी असंख्य, है ना। इसमें केंद्र दिखाई देते हैं, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है और कोशिका भित्ति होती है। ये ऊपर की जो इसकी भित्ति होती है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो ये हुई इसकी थ्योरी। अब आपने थ्योरी तो कर ली, लेकिन आप हमेशा चित्र में देखते हैं। अब आपको हम ऐसे झिल्ली की स्लाइड बना के दिखाएंगे कि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि किस तरह से बनती है। तो हमको स्लाइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ये है प्याज, है ना, ये प्याज है। ये हमारे पास में इसको कट करने के लिए चाकू है। ये यहाँ पे फॉर्सेप, चिमटा, ये निडिल, ये यहाँ पर कैंची है ना, और कैंची के बाद में ये है ब्रश और ये है यहाँ पर एक प्लेन स्लाइड, कांच की एक स्लाइड होती है। ये है कांच की कवर स्लिप, पतली पतली कांच की कवर स्लिप से होती है। ये यहाँ पे हमने जो सामग्री ली है उसमें हमने लिया है वॉच ग्लास में पानी, यहाँ पे हमने लिया है सेफ्रेनिन, ये एक प्रकार का अभिरंजक है जो अभिरंजक करने के काम में आता है कोशिकाओं को, और ये है ग्लिसरीन जो फिक्स करने के काम में या माउंटिंग के काम में आता है। अब ये यहाँ पर जो जो सामग्री वो आपके सामने मैंने रख दी है। अब आप देखिए हम झिल्ली कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, हमने प्याज को कट किया, छोटी छोटी हमने इसकी सेक्शंस कटिंग कर ली। अब काटने के बाद में यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, इस चिमटे की सहायता से, फॉर्सेप की सहायता से एक झिल्ली निकालेंगे। ये देखिए आप, इसमें ये झिल्ली निकल रही है। आपको ये झिल्ली नजर आ रही होगी, इधर से दिखाती हूं मैं। ये देखिए इसका अंदर वाले सिरे से। अब ये झिल्ली ज्यादा बड़ा सेक्शन हमको नहीं काटना है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से पकड़कर और कट कर लेंगे। इसको हम कट कर देते हैं। ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में हम इसको पानी में डालेंगे। हमने इसको पानी में डालने के बाद में पानी से वॉश करते हैं, है ना। फिर वॉश करने के बाद में यहां से हम इसको उठाएंगे और उठाने के बाद में इसको हम सेफ्रेनिन में डालेंगे। ये सेफ्रेनिन एक प्रकार का रिएजेंट है, अभिरंजक कहलाता है, जो कोशिकाओं को रंगने के काम में आता है। अब इसमें हम 1 मिनट लगभग इसको रखते हैं। 1 मिनट रखने के बाद में इसको हम यहाँ से ब्रश की सहायता से उठाएंगे। बिल्कुल सावधानी पूर्वक हमको उठाना है। ये यहाँ से हमने इसको लिया और लेने के बाद में सेफ्रेनिन में ये चूंकि व्हाइट होती है तो ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाती है और इधर उधर थोड़ी सी मिस हो जाती है। तो ये देखिए अब हमने इसको लिया, इसको हम यहाँ से वापस पानी में डालेंगे। दोबारा हम पानी में इसलिए डालते हैं ताकि एक्स्ट्रा यदि इसमें पिगमेंटेशन हो गया, कलर यदि चढ़ गया है तो वो इसका बाहर निकल जाए। देखिए पानी रंगीन हो रहा है। अब ये एक जैसी सेल्स हो जाएंगी। उसके बाद में हम इसको यहाँ से उठाएंगे। पानी हमको ज्यादा नहीं लेना है,
पानी हम कम लें बिल्कुल साथ में। इसको उठाया, उठाने के बाद बिल्कुल स्लाइड के सेंटर में रखना है और इस तरीके से रखना है कि पानी ज्यादा ना। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ब्रश इसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से 1 बूंद ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन काम करता है यहाँ इसको फिक्स करने का, माउंटिंग का। ये हमने 1 ड्रॉप डाली। उसके बाद ये कवर स्लिप उठाई। इस कवर स्लिप को सावधानी पूर्वक रखना है। रखते समय ये ध्यान रखें कि 45 डिग्री का एंगल बने और ये यहाँ पर एयर बबल ना आए। इसको हम इस तरीके से धीरे से छोड़ेंगे और कोशिश करें कि एयर बबल ना आए। और मान लीजिए यदि एक्स्ट्रा ग्लिसरीन या एक्स्ट्रा सेफ्रेनिन है तो हम इसको ब्लॉटिंग पेपर होता है या टिश्यू पेपर होता है उससे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है या एक्स्ट्रा सेफ्रेनिन है वो सब निकल जाएगा। उसको पोंछ दीजिए और फिर उसके बाद में देखिए हमारी स्लाइड प्रिपेयर है। अब इसको हम माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने पर किस प्रकार से ये कोशिकाएं हमको दिखाई देती है। ये देखिए स्टूडेंट्स द्वारा और टीचर्स द्वारा ये जो है प्याज की झिल्ली की स्लाइड तैयार की गई है। इसमें आप देखिए आयताकार कोशिकाएं दिखाई दे रही है और कोशिकाओं के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। आसपास कोशिका भित्ति है और वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं भी दिखाई दे रही है। अंदर कोशिका द्रव्य है। इस तरह की आयताकार कोशिकाएं, ये ईंट के आकार की कोशिकाएं होती है और कोशिकाएं मिलकर कहलाती है ऊतक। तो ये है प्याज की झिल्ली जिसकी हम अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ओके।